बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे तुर्क म्यूज़ियम खिलाफत उस्मानिया के दौर में जो आप सरकार से लेकर और किंग अब्दुल अज़ीज़ तक हर चीज़ उनके इस्तेमाल में जो थी वो इधर दस्तयाब है और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लायक हैं। आए हम अंदर चलते हैं और आपको भी विज़िट करवाते हैं। चलेंगे अब हम म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं। ये तुर्कश म्यूज़ियम है जो खिलाफत उस्मानिया में तमीर किया गया था। माशाल्लाह ये देखें हम उस दौर की चीज़ें अभी भी पड़ी हैं। ये इमारतों पे पानी निकालने के लिए जो होता है, ये पानी सेव करने के लिए भी ये चीज़ें हैं। ये देखें उस दौर की सारी चीज़ें हैं। ये बहुत पुराना म्यूज़ियम है। जब खिलाफत उस्मानिया, ये उस दौर के संदूक हैं। खिलाफत उस्मानिया जब दौर ख़त्म हुआ तो ये चीज़ें सऊदी हुकूमत ने सेव कर ली और इनको म्यूज़ियम में जमा कर लिया। और इसमें हैरत अंगेज़ वाली बात ये है कि इसमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सिक्के भी इस्तेमाल जो हुए हैं वो भी सेव किए गए हैं। हज़रत ज़ैद बिन की उनकी तलवार कमान जो तीर जिसके ज़रिए वो तीर फेंकते थे वो कमान भी इधर है। माशाल्लाह सुभान। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर दिल अजीज़ मुसलमान इस वीडियो को देख सकें। ये सब चीज़ें उसी दौर की हैं। ये देखें पत्थरों पे आयतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये उस दौर में जब कुरान शरीफ सेव किया करते थे इस तरह किया करते थे। ये चक्की आटा पीसने वाली। ये देखें लिबास इनके माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें ये शहज़ादियाँ पहनती थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये उस दौर की चीज़ें हैं। ये देखें एक एक चीज़ इधर पड़ी हुई है और बहुत ही उम्दा तरीके से सऊदी हुकूमत ने इसे सेव किया है। ये देखें खिलाफत उस्मानिया कितना जदीद दौर था। कितनी आली शान चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। ये देखें माशाल्लाह। ये बर्तन देखें आज के दौर के बर्तन लगते हैं इसी दौर उस दौर में भी इतने जदीद बर्तन और इतने आला शान और ज़िंदगी गुजारते थे। ये सऊदी अरब में गवर्नर ऑफिस के साथ ये तुर्कश म्यूज़ियम उधर ये चीज़ें पड़ी हुई और असर के बाद तकरीबन ये खुलता है। और ये देखें ये रेलवे स्टेशन जो तुर्कश रेलवे स्टेशन था उस दौर का। ये जड़ी बूटियाँ हैं। जो कोई हमारे भाई उम्रे के लिए हज के लिए आते हैं वो गवर्नर ऑफिस के पास तुर्कश म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर करें। ये देखें पिंक नमक है। ये आइटम वगैरह लिखी हुई है। आला किस्म के पत्थर हैं। ये बर्तन देखें हम उस दौर के। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हमारी तो दुआ है कि हर मुसलमान भाई ये आकर इन चीज़ों की ज़ियारत करे। ये देखें उस दौर के बर्तन हैं। उस दौर में भी ये कितना जदीद दौर होता है। इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये देखें चीज़ें प्यारी हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। और ख़ास तौर पर जो कोई भाई देख रहा है वो कमेंट्स में बताए ज़रूर, कुछ को अपनी राय ज़रूर दें। और जो कोई भाई उम्रे पे आता है तो इस तुर्कश म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर करें।
دیکھیں صرافی ہیں، یہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے. یہ خاص بات یہ آگے، یہ اب سرکار کے دور میں استعمال ہونے والے درہم ہیں، جو اس دور میں درہم استعمال ہوا کرتے تھے. یہ گولڈ درہم ہے. جو کہ بھائی چینل پہ نیا ہو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک. یہ حضرت سعد بن وقاص جب وہ جنگ میں تیر ڈالتے تھے، جنگ کے لیے جب نکلتے تھے تو یہ کمان ان کی تھی. ماشاءاللہ دیکھ کے پتہ چلا کہ کتنے وہ جوان ہوں گے، اتنی بڑی کمان ہے یہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہمانوں کے لیے خوشبو کا انتظام کیا جاتا تھا. یہ وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ٹائم پیس ہے اس دور کا. جب ہم ٹائم دیکھتے، یہ ٹائم کا تعین کیا جاتا تھا سورج کی روشنی سے. گورنر آفس ہے جو مکہ مدینہ گورنر ہے، اس کے پاس ترکش میوزیم ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو جو بھائی بھی آئے وہ لازمی وزٹ کریں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کنگ عبدالعزیز جو سعودیہ کا بادشاہ تھا، اس کے دور تک کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں تلواریں ہیں، یہ برتن دیکھیں کتنے جدید ہیں. یہ کنگ عبدالعزیز کے استعمال میں جو گنے ہوتی تھی وہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کے استعمال میں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں یہ قرآن شریف ماشاءاللہ کتنا پیارا اور کتنا اعلیٰ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس پہ. یہ دیکھیں یہ ساری کنگ عبدالعزیز اس کے استعمال میں تھی. یہ خنجر ہیں، گنز وغیرہ ہیں، یہ سب کچھ ان کے اس کے استعمال میں تھی. یہ دیکھیں یہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ سکے تھے اس دور کے، یہ ریال تھا. یہ ٹیلی فون بھی استعمال ہوتا ہے اس دور میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ.